बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर सूप वाले और साथ राइस बना रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 अदद प्याज, लहसुन, अदरक, साथ में मटर जो है वो मैंने छील लिए हैं, आलू भी छील लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं इसके साथ। अब ये देखें, ये जो सिर्फ एक टमाटर लेना है आपने, थोड़ा सा मतलब आपने लहसुन छीलना है और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने एक प्रेशर में लेकर आपने डाल देनी है। ये देखिए, ये जो प्याज है इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। जो टमाटर थे उसको भी मैंने इसके भी 4 पीस कर लिए हैं। उसके बाद जो लहसुन है वो डाल दिया और अदरक को मैंने क्रश की मदद से क्रश कर लिया है। इसके बाद आप इसमें 1 गिलास पानी डाल दें। 1 गिलास पानी डालने के बाद फिर आप इसके अंदर सुरख मिर्च 1.5 चम्मच और फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और 1 खाने का चम्मच नमक डाल दें। सारे मसाले डालकर अब आप इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। अब ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और सारा मसाला भी मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिया है। अब आप प्रेशर को 4 से 5 मिनट के लिए विसल बोलने तक इसको आप वेट लगा दें। और दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने चावलों को चुन कर धोकर भिगो लिया है। इसके बाद आप एक तसला लें और उसके अंदर जो प्याज है चावलों के लिए वो थोड़ा बारीक बारीक काटना है, क्योंकि चावलों के अंदर जो तड़के वाले जो चावल होते हैं, जिसको हम पंजाबी ज़बान में तड़के वाले चावल कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ खाली प्याज डलता है और प्याज का तड़का भूनकर फिर हम चावल पकाते हैं। अब ये देखें, मैंने 1 अदद प्याज जो है वो बारीक बारीक काट लिया है। इसमें मैंने अब ऑयल डाला है। ऑयल आप हस्बे ज़ायका या मतलब अपने ज़ायके खाने के हिसाब से डाल लें। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। ये देखिए, यहाँ मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और इसके साथ मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। ये डालकर मैं अब इसके ऊपर प्लेट देकर इसको उबलने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ ये जो मेरा प्रेशर है इसका भी टाइम पूरा हो चुका है और अब ये देखें, ये जो मेरा पानी था वो उबलना शुरू हो गया था और मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। चावल डालकर आपने सिर्फ एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच को हिलाना है। आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं मारना और इसको दोबारा से ढक कर पकने के लिए रख दें। दूसरी तरफ मैंने ये प्रेशर का विसल खोल लिया है। खोलने के बाद ये देखें, इसका जो मसाला था उसका पानी खुश्क हो चुका था और अब मैंने इसको जग में डालकर इसको मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। ये देखें, ये जो मेरा मसाला था इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला ब्लेंड हुआ होगा आपका सूप उतना ही अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा थिक सा बनेगा। क्योंकि वैसे मोस्टली अगर हम वैसे बनाते हैं तो अक्सर मुंह में फिर वो प्याज टमाटर कुछ ना कुछ उसके छिलके ज़रात आते हैं, तो जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते। अब ये देखो, ये मेरा जो चावल थे इसका पानी भी उबलना शुरू हो गया है। इसमें भी बस आप एक दफ़ा फिर चम्मच के साथ इसको हिला दें और दोबारा इसके ऊपर प्लेट देकर पकने के लिए रख दें। और ये देखिए, इधर मैंने ऑयल डाल दिया था इसके अंदर मसाले में और मसाले को मैं भून रही हूँ। अब ये मसाले को थोड़ा सा अच्छा सा जब आपका भुन जाए तो आप इसके अंदर आलू शामिल कर दें, क्योंकि आलू जो हैं वो थोड़ा टाइम लगता है गलने में और जो मटर हैं वो थोड़े जल्दी गल जाते हैं। इसलिए आप पहले आलू जो हैं वो थोड़े मसाले में अच्छे तरीके से भून लें। जब आपके आलू थोड़े से भुन जाएँ फिर उसके बाद आप इसमें मटर शामिल करें। ये देखें, उतनी देर में ये जो मेरे चावलों हैं इनका पानी पहले से और ज़्यादा खुश्क हो चुका है और ये थोड़ा सा पानी और खुश्क होने तक फिर इसके बाद मैं इसको दम पे लगाऊंगी। ये देखें, अब ये जो चावल हैं मेरे बहुत अच्छे और बहुत खिले खिले से चावल मेरे पके हैं और अब इनका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इनको दम पे लगा दूँगी। आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इसको दम पे लगाना है। अब ये देखें, ये जो मेरे आलू हैं ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाले डालूंगी, थोड़ा सा मैं कढ़ाई गोश्त डालूंगी और थोड़ा सा मैं कौरमे का डालूंगी, क्योंकि इसके साथ ज़रा जो सूप वाला सालन होता है उससे ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी थोड़े मज़ेदार लगता है।
क्योंकि आलू मटर जो है वैसे भी अगर आप इसको ढक्कन देकर पकाते हैं तो ये थोड़े से मीठे मीठे पकते हैं, और अगर आप इनको खुले मतलब ढक्कन देने के बगैर पकाएंगे तो फिर ये जो मटर हैं इनकी जो मिठास है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ ये थोड़ा अच्छा बन जाएंगे। ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके आलू मटर बहुत ही मज़ेदार और बहुत करारे से बनेंगे। ये देखें जो मेरे आलू मटर थे, अब इनमें मैंने हल्का सा पानी डाला है ताकि ये आलू और मटर थोड़े अच्छे तरीके से मैं भून लूँ। अब ये देखें ये जो मेरे आलू मटर के अंदर पानी था वो पहले से थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया है और साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया है। लेकिन आप अभी इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि ये बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार से बने। खाने की बुनाई जितनी अच्छे तरीके से की जाती है, खाना उतना ही लजीज और मज़ेदार बनता है। अब ये देखें, अब मेरे जो आलू मटरों के ऊपर ऑयल था वो बिल्कुल सही तरीके से आना शुरू हो गया है, और मेरे जो आलू मटर हैं ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। अब ये देखें इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। आप अगर ज़्यादा सूप पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, अगर कम करते हैं तो कम डालें। लेकिन जो आलू मटर का मतलब सूप है हम लोग थोड़ा मुनासिब सा ही बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। इसमें मैंने वो जो 4-5 सब्ज़ मिर्चें रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट फिर वेट लगाऊंगी और ये मेरे झटपट से आलू मटर तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें, ये जो चावल थे मैंने दम पे लगाए हुए थे और ये मेरे 5 मिनट चावलों को भी हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे चावल कितने खूबसूरत और बहुत ही खिले खिले से पके हैं, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं और हर दाना लंबा लंबा सा है। यहाँ मेरे प्रेशर का टाइम भी पूरा हो चुका है। अब मैं ये भी खोलने लगी हूँ। ये देखें, ये मेरा बहुत मज़ेदार से आलू मटर सूप और साथ में चावल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी जो कि खाने की खूबसूरती को बढ़ाता है और ये खाने में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क लें और इसको आप